हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम देखेंगे और एक टॉपिक जिसका नाम है विंड्स। तो विंड क्या होता है? विंड होता है मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो जब हवा चलती है हमें क्या प्रोड्यूस क्या करता है? वो विंड्स। ठीक है, अब विंड चाहे तेज़ हो या आहिस्ता चले, ये हम देखेंगे ये कब आहिस्ता होता है और कब तेज़ होता है। देखो, आपने देखा होगा जब ज़्यादा गर्मी होती है दिन में तो शाम को ठंडी हवाएं चलने लगती है। ठीक है, और कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश होती है। अब ये किस वजह से होती है? ये मोमेंट ऑफ एयर की वजह से होती है। और ये मोमेंट ऑफ एयर कैसे होती है? ये चाहे स्लो ब्रीज हो यानी कि जेंटल ब्रीज हो, आहिस्ता हवा चले, या स्ट्रांग हो, या स्टॉर्म आए, ठीक है, तूफान आए, ये कौन डिसाइड करता है? और रेन कैसे होती है, ये हम इस चैप्टर में हम देखेंगे आज। तो ये सारे फिनोमेनन है रिजल्ट्स ऑफ द चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रही है उसी वजह से होती है। ये एटमॉस्फेयर में कौन सी चेंजेस आती है? जब एयर हीट अप होता है और वाटर वेपर बनता है। तो वाटर वेपर कैसे बनता है? वाटर वेपर बनता है जब वाटर बॉडीज़ जो होती है वो हीट अप हो जाती है, या जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ लोग करते हैं, लिविंग क्रिएचर्स करते हैं, उस वजह से भी वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे वाटर वेपर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हम डिटेल से देखेंगे इसको आगे। तो एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो। एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर ऊपर होता है तो इसको नीचे से हम हीट कर सकते हैं बाय द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक और रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप हो जाता है फ्रॉम बिलो। किस वजह से? जो रेडिएशन यानी कि हीट रेडिएशन आती है जो रिफ्लेक्ट बैक करता है या रेडिएट करता है लैंड। ठीक है, तो लैंड की तरफ रेडिएशन आई, अब लैंड क्या करेगा? वापस इसको रिफ्लेक्ट। ठीक है, या वाटर बॉडी पे गिरती है, ठीक है, वो भी करती है रिफ्लेक्ट बैक। तो एटमॉस्फेयर इस वजह से क्या हो जाता है? हीट अप। तो जब ये एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है कन्वेक्शन करंट्स आ जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम कन्वेक्शन करंट्स। तो वो सेटअप हो जाती है इस एयर में। तो इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ कन्वेक्शन करंट्स लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम ये एक्टिविटी देखेंगे। देखो, आपको क्या करना है, आपको एक कैंडल लाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एक अगरबत्ती रखनी है। ठीक है, इंसेंस स्टिक किसे कहते हैं? इसी अगरबत्ती को। तो लाइट एन इंसेंस स्टिक एंड टेक इट टू द माउथ ऑफ अबो बोतल। तो विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन इंसेंस स्टिक इज केप्ट नियर द एज ऑफ द माउथ? विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन इंसेंस स्टिक इज लिटिल बिलो अबो द कैंडल? ठीक है, विच वे डज द स्मोक फ्लो व्हेन द इंसेंस केप्ट इन अदर रीजन्स? ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है अगरबत्ती की, ये हमें चेंज करनी है। सबसे पहले ये नीचे लानी है, फिर ऊपर, फिर साइड। ठीक है, तो हमें देखना है इसका जो ये स्मोक है ये किस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, आप एक घर में ट्राई भी कर सकते हो। तो देखो क्या होता है, पैटर्न रिवील्ड बाय, जो ये स्मोक चलता है आप देखोगे ये चेंज हो जाएगा इसकी डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में ले जाओगे, आप अगर पोजिशन की चेंज करोगे तो स्मोक की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न रिवील करता है ये जो स्मोक का है, शोज अस डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। तो ये हमें दिखाता है हॉट और कोल्ड एयर किस में मूव करता है। तो इसी तरीके से जब एयर हीट होता है रेडिएशन की वजह से फ्रॉम द हीटेड लैंड या वाटर, वो क्या होता है, वो राइज अप हो जाता है। ठीक है, बट सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, लेकिन लैंड जो है वो ज़्यादा तेज़ गर्म होता है दैन वाटर, वाटर उससे कम तेज़ गर्म होता है। द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर दैन एयर ओवर वाटर बॉडीज़। तो एयर जो लैंड के ऊपर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में उससे कम। ठीक है, सो इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, द एयर अबव द लैंड गेट इज हीटेड फास्टर। ठीक है, तो कोस्टल रीजन्स में क्या होता है, समुद्री रीजन्स में क्या होता है, जो एयर लैंड के ऊपर होता है यानी कि ज़मीन के ऊपर होता है वो फास्टर हीट होता है और वो राइज अप हो जाता है। तो एज दिस एयर राइजेस रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अब लैंड मिसाल के तौर पर है, तो यहाँ से एयर राइज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या अब क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। एंड एयर ओवर द सी मूव्स इनटू द एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब ये जो सी के ऊपर लैंड हो, ये एयर होगा, ये क्या होगा, थोड़ा सा हॉट ही, तो ये क्या करता है, ये इस तरफ मूव करता है, किस तरफ, लो प्रेशर की तरफ, यानी कि जहाँ से ये एयर ऊपर की तरफ चला गया। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड्स। तो यही मूवमेंट क्या करता है, ये विंड करता है क्रिएट। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आसानी से आपको समझाता हूँ। ये लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर हीट अप हुआ ये लैंड, एयर क्या हो जाएगा, मूव, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है क्रिएट, लेकिन यहाँ पर वाटर बॉडीज़ के ऊपर अभी क्या है, एयर अभी गर्म ही है। ठीक है, तो क्योंकि ये उसको टाइम लगता है हीट अप होने में और कूल डाउन होने में, तो ये एयर यहाँ से यहाँ
आएगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसी वजह से क्या होता है, क्रिएट विंड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड। तो दिन में अब कहाँ से है डायरेक्शन, सी से लैंड की तरफ है। हम कोस्टल रीजन्स की बात कर रहे हैं, समुद्री इलाकों की। तो नाइट में क्या होता है, दोनों लैंड और सी क्या करते हैं, कूल हो जाते हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, कूल स्लोवर देन लैंड। तो एयर अबव द वाटर वुड बी वार्मर। ठीक है, अब पानी के ऊपर क्या होगा, एयर ज़्यादा वार्म, ज़मीन के ऊपर क्या होगा, कम, यानी कि कूल होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से अब एयर ज़मीन से जाएगा किस तरफ, वाटर की तरफ। ठीक है, तो इसी वजह से विंड्स होते हैं, ये जो विंड होता है क्रिएट। ठीक है, तो सिमिलरली ऑल द मूवमेंट ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन आर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अनइवन जो हीटिंग होती है, एक जगह कम एक जगह ज़्यादा हीट होती है, उस वजह से हो जाती है मूवमेंट ऑफ एयर प्रोड्यूस। ठीक है, तो बट वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन विंड्स को, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट हो रहा है, या माउंटेन रीजन्स, कहीं पहाड़ आ रहे हैं आगे। ठीक है, विंड के आगे विंड चल रही है, उसको पहाड़ आ रहा है आगे। ठीक है, तो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं विंड्स को। ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू द फैक्टर्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम इतना ही याद रखेंगे कैसे विंड एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, विंड। तो ये मैं आपको भी सेंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ना।